आज आप लोगों को ग्रामर टॉपिक के अंतर्गत रीअरेंज, जंबल वर्ड या वर्ड क्लस्टर, जिसका मतलब यह होता है कि रीअरेंज का मतलब पुनः व्यवस्थित करना, जंबल वर्ड्स क्लस्टर, ये तीनों एक ही लगभग बात है। और इसका जो मतलब होता है वह यह होता है कि एक शब्दों का समूह होगा लेकिन वह एक निश्चित क्रम में नहीं होगा और उसको हमें निश्चित क्रम में करना होता है। उसी को हम या तो रीअरेंज कहते हैं, या तो जंबल वर्ड्स कहते हैं, या तो वर्ड क्लस्टर कहते हैं, या तो रीऑर्डर कहते हैं। तो जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि ए से जेड तक लेकर के 26 वर्ड होते हैं और जब 26 लेटर्स होते हैं, और जब इन 26 लेटर्स के शब्दों का एक समूह बनता है तो अक्षरों के मेल से एक शब्द बनता है और शब्दों के मेल से एक वाक्य बनता है। लेकिन वाक्य की परिभाषा यह होती है कि इसमें आपको बताया गया है वीडियो में कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है विच मेक्स कंप्लीट एंड क्लियर सेंस, जो स्पष्ट और पूर्ण भाव देता है। इसका मतलब यह है कि सेंटेंस का मतलब यह होता है कि सेंटेंस एक निश्चित क्रम में हो, जैसे उसका क्रम होना चाहिए। और सेंटेंस का जो क्रम होता है वह पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगना है उस कंडीशन में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि राम इज माई ब्रदर, वी सॉ हिम देयर, यानी राम इज माई ब्रदर यह एक निश्चित क्रम में है, कंप्लीट सेंस दे रहा है कि राम मेरा भाई है। अगर सेंटेंस यह हो जाए कि राम माई ब्रदर इज, तो यह एक निश्चित क्रम नहीं होगा, यानी यह सेंटेंस नहीं है। और सेंटेंस जब अलग होते हैं तो उन्हीं को हम जब सही कर लेते हैं तो उसे रीऑर्डर कहते हैं, रीअरेंज कहते हैं, जंबल कहते हैं, या तो वर्ड्स क्लस्टर कहते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए आपको टेंस की जानकारी होना ज़रूरी है। जैसा सभी लोग जानते होंगे कि टेंस प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं और उन सभी टेंसों के 4-4 प्रकार होते हैं, यानी सब मिलाकर के 12 प्रकार। तो इसकी हमें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेंस की जानकारी नहीं होगी तो हम इसे सही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में टेंस की पहचान जो है वह या तो हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है तो उसके वर्ब से करते हैं। तो हमें 12 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का पता होना ज़रूरी है। अब जैसे बताया गया कि सेंटेंस का मतलब कि वह एक निश्चित क्रम में हो, यानी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो प्लस मेन वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, तब जाकर के वह एक कंप्लीट सेंस देगा। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के नॉट होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होगा। अगर निगेटिव वर्ब नहीं है, अगर वह इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वह वर्ड से शुरू होगा या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो यह हमें देखना होगा उस सेंटेंस में। अब देखिए हाउ टू रीअरेंज, हम उसे कैसे व्यवस्थित करें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि वेंट स्कूल माई फ्रेंड यस्टरडे, यानी इसमें एक वाक्य है लेकिन वह वाक्य पूर्ण नहीं है, वह वाक्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह सही क्रम में नहीं है। और सही क्रम में जब हम उसे कर देंगे तो वह सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए वेंट स्कूल माई फ्रेंड यस्टरडे, जैसा आपको बताया गया कि रीअरेंज करने के लिए सबसे पहला सब्जेक्ट को हम लिखते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, अब देखिए अगर यह नहीं आता है कि सब्जेक्ट इसमें क्या है तो उसके लिए आप जितने भी शब्द दिए गए हैं उनकी मीनिंग को उसके नीचे हिंदी में लिख लें। जैसे वेंट, वेंट माने गया, यह गो का सेकंड फॉर्म होता है। अब यह देखना है कि गो का सेकंड फॉर्म किस कंडीशन में लगाया जाता है। तो गो का जो सेकंड फॉर्म होता है वह तब लगाया जाता है जब कोई सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में है।
अब स्कूल, स्कूल का मतलब विद्यालय। माय फ्रेंड, मेरा मित्र। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट वह होता है जो सबसे मेन होता है, कर्ता यानी कार्य को करने वाला। तो इसमें कार्य को करने वाला कौन है? मेरा मित्र है। अब इसके बाद क्रिया, यानी वह करता क्या है। क्रिया का मतलब चलना, खेलना, सोना, जागना, खाना पीना, घूमना, टहलना, दौड़ना, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो अब जाना क्रिया है, तो इसके बाद हम लिखेंगे माय फ्रेंड वेंट। अब देखिए इसके पहले आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे कि इसमें है कि नहीं है, लेकिन इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके हम मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? वेंट है। अब मेरा मित्र गया, कहाँ गया? विद्यालय। इसके बाद यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। तो सेंटेंस हो गया कि माय फ्रेंड वेंट स्कूल यस्टरडे, यानी मेरा मित्र कल स्कूल गया। अब देखिए इसमें ये अपूर्ण है, क्योंकि सब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब भी है, प्लस ऑब्जेक्ट भी है, प्लस अदर्स भी है। तो एक सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट एंड क्लियर सेंस, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अगर यही जो एग्जाम्पल बताया गया, जो निश्चित क्रम में नहीं लिखा गया था, वह सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि वह एक निश्चित क्रम में नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है कि ये बुक ही रीड्स। अब इसको हम देखेंगे कि ये बुक ही रीड्स यानी एक किताब वह पढ़ता है। तो ये अभी सही क्रम में नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे। सब्जेक्ट जानते ही क्या होता है? सब्जेक्ट जो सबसे मेन होता है, सब्जेक्ट इसमें ही है। इसके बाद क्रिया, क्रिया रीड है पढ़ना, क्या पढ़ता है? अ बुक। देखिए ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका यह होता है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब आप क्रिया में क्या का प्रश्न करते हैं तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। जैसे ही रीड्स, वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? अ बुक, किताब। तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लें कि ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। ही गेव, उसने दिया, क्या दिया? ए बुक दिया। अब जब क्रिया में आप किसको का प्रश्न कर देंगे तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। उसने किताब दिया, किसको दिया? मुझे दिया। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए तीसरा एग्जाम्पल है कि द मैच द बॉयज नॉट डिड प्ले। द मैच, मैच का मतलब मैच, द बॉयज लड़के, नॉट निगेटिव वर्ड है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, प्ले क्रिया है। अब इसको हमें रीअरेंज करना है या कह सकते हैं रीऑर्डर करना है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह वाक्य किस प्रकार का है। तो इसमें नॉट लगा हुआ है यानी यह निगेटिव सेंटेंस है। अब सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट आपका इसमें है द मैच, सब्जेक्ट नहीं है, द बॉयज यानी लड़के सब्जेक्ट है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे कि जितनी 12 हेल्पिंग वर्ब होती हैं या मॉडल ऑक्सिलरी जो होती हैं, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, सेल है, वुड है, नीड है, आर टू है, मस्ट है, अगर ये अभी आते हैं तो ये अभी ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब भी कहलाते हैं एक तरह से देखा जाए तो। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? डिड है। हेल्पिंग वर्ब आपका डिड हो गया। इसके बाद ये निगेटिव वर्ड है, तो इसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसा होता है, निगेटिव में कैसा होता है, इंट्रोगेटिव में कैसा होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसा होता है। तो निगेटिव में आपको पता होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद नॉट होता है, प्लस वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अदर्स होते हैं। सब्जेक्ट पहले लिख दिया द बॉयज, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसमें डिड के बाद हम निगेटिव वर्ब नॉट लिख देंगे। अब इसके बाद क्रिया, क्रिया का मतलब आपको पहले बताया गया कि वर्ब वह होता है जो आप करते हो, जैसे खेलना, सोना, जागना, घूमना, दौड़ना। तो यह आपका होता है क्रिया। तो यह हो जाएगा कि द बॉयज डिड नॉट प्ले, क्या नहीं खेला? द मैच यानी मैच को, यह आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो
रीअरेंज या जंबल वर्ड्स या क्लस्टर वर्ड हम उसे कहते हैं जिसको हम शब्दों को एक सही क्रम में नहीं होते हैं, उन शब्दों को जब हम सही क्रम में रख देते हैं तो वही कहलाते हैं रीअरेंज या रीऑर्डर भी कहते हैं, जंबल वर्ड्स भी कहते हैं और वर्ड क्लस्टर भी कहते हैं। इसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखोगे। जो टेंस आपको पढ़ाया गया, टेंस की आपको बखूबी जानकारी होनी चाहिए। अगर टेंस की जानकारी है तो आप इसको सही क्रम में कर सकते हैं, अन्यथा आपको थोड़ी समस्या होगी। पैसिव आपको इसके पहले पढ़ाया गया है, पैसिव की भी जानकारी होना आपको ज़रूरी है। तो सेंटेंस जो होते हैं उस सेंटेंस में आपको पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, इंट्रोगेटिव मिलेगा और इंट्रोगेटिव निगेटिव मिलेगा। तो इसके लिए यह स्ट्रक्चर आपको याद होना ज़रूरी होगा कि पॉजिटिव में स्ट्रक्चर कैसा होता है, निगेटिव में कैसा होता है और इंट्रोगेटिव में कैसा होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसा होता है। देखिए, इसके पहले आपको बहुत से एग्जाम्पल बताए गए थे, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको बहुत सही प्रकार से नहीं किया था, इसलिए इसे दोबारा बताना पड़ा, क्योंकि आपको ये 9 में पढ़ाया जा चुका होगा। इसलिए सभी लोग इससे सावधानी से देखें, समझें। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो उसे पूछ सकते हैं।